नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 2 का यूनिट नंबर 5, जिसका टाइटल है ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये यूनिट पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारा ब्लॉक 1 है उसका यूनिट नंबर 4 क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, या ये वीडियो आपको इस टाइटल की, इस यूनिट की प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ये चैप्टर है अगर आप इसको देखते हैं अपनी बुकलेट में, तो इसमें जितने भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज होते हैं, उन सभी सोर्सेज का इवैल्यूएशन बताया गया है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए डिक्शनरी, तो डिक्शनरी कैसे इवैल्यूएट हुई, पहले कैसे थी, कैसे बनी, और टाइम में कैसे कैसे चेंजेस आया, फिर कैसे उसने अपना शेप चेंज किया, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, और एकेडमिक्स में चाहे या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी भी बहुत ज़्यादा, या मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि इन टॉपिक से इवैल्यूएशन, सोर्सेज की इवैल्यूएशन के ऊपर से क्वेश्चंस आए हों। ठीक है, तो मुझे बहुत इररिलेवेंट जैसा टॉपिक लगा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन अगर आप चाहें अपनी संतुष्टि के लिए एक बार आप ये ज़रूर चैप्टर देखें, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ें। जितने भी टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, आपको उनकी डिटेल्स, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डेवलप हुए, उनके बारे में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 4 मैं स्किप कर रहा हूँ, इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैं यूनिट नंबर 5, ठीक है, ये ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी वीडियो हम लोग, यानी जो ये वीडियो है उस पर हम लोग इस टॉपिक को, ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या क्या पढ़ना है हमें, जो मेनली इसमें पढ़ना है वो कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स और पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनका कोर सोर्स क्या है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में ये हमारे पास डिटेल्स हैं। और पेरिफेरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तरह से एज ए ह्यूमन, क्योंकि हमारा टाइटल ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन गैदरर। नाम क्लियर है, मतलब टॉपिक से क्लियर है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है, अपने पास कलेक्ट कर रहा है, उनके बारे में हमें देखना है। इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड फॉर यूज primarily for social, economical, cultural development. During the process of generation of information, new information is generated continuously. ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरीली हमारा जो इंफॉर्मेशन का पर्पस होता है जनरेट करने का, वो क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोशली रूप में हम लोग डेवलप हो सके, कल्चरली डेवलप हो सके, और इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का। और जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसके साथ ही साथ एक अलग तरह की इन्फॉर्मेशन या एक न्यू इन्फॉर्मेशन अपने आप जनरेट होती रहती है। दिस एंटायरली एक्टिविटी इज कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फिनोमिना, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। मानव का इतिहास उठाइए, जब से मानव गुफाओं में था उस समय से इंफॉर्मेशन जनरेट होना स्टार्ट हुई है इवैल्यूएशन के दौरान, और आज भी प्रेजेंट टाइम में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ऑब्वियसली मैं इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इन दिस प्रोसेस जनरेटिंग, ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़। अब इसी एक्टिविटीज़ में जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सोसाइटी, हमारे पास कुछ लिस्ट है, बुक में बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे लिस्ट रखी हैं। ऐसे कोई पर्सन या ऐसे लोग जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करने में काम करते हैं, उसमें पहले हैं रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, फिलोसफर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर, साइंटिस्ट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। बहुत लंबी लिस्ट है, ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जनरेटर, जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर टूथपेस्ट प्रोड्यूस करना, ठीक है, साबुन प्रोड्यूस करना, कपड़े प्रोड्यूस करना, वो लोग हैं। जैसे बाबा रामदेव टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक कंपनी हो सकती है XYZ, वो कोई कपड़े प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी नाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरर। प्रोड्यूसर तो हमने देखा है कि जो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं,
लेकिन वो प्रोड्यूस हुई इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कौन कर रहा है, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। It is not the knowledge itself as long as the focus is on the process of gaining information or learning, gathering information in the operative world। हमारा जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का पर्पस है वो क्या है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर्पस क्या है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है, एक्वायरिंग नॉलेज। और ये नॉलेज आप अपने डे टू डे लाइफ में सोशली कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कर सकते हैं, कल्चरली कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पर्सन्स के नाम, बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ मैंने स्पेसिफिक सी सेलेक्ट किया है या कर पाया हूँ, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड करते हैं, ठीक है, कहीं से इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई तो वो गैदर्ड हो रही है। कौन कौन है? रिपोर्टर्स, करस्पॉन्डेंट्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, स्पाई, स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, पुलिस, डिटेक्टिव्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सारे लोग इन्फॉर्मेशन गैदरर्स हो सकते हैं। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन गैदरर है, जनरेटर है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर भी हो सकता है। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और इन्फॉर्मेशन दे भी रहा हूँ। तो एक ऐसा कोई काम, जैसे पुलिस, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पुलिस इन्फॉर्मेशन जनरेट भी कर सकती है और गैदर्ड भी। टीचर्स पढ़ाते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर्ड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंपाइलर। अगर ये वर्ड में कहूँ कंपाइलर, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सुना होगा कंप्यूटर में, या कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ते हैं, या कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है? आपकी बहुत सारे कमांड्स को कंपाइल करता है, एक जगह कहीं पे स्टोर करता है और उसकी जिस तरह से प्रायोरिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से आगे प्रोसेस करता है। कंपाइलर अगर नॉर्मली देखें लाइब्रेरी साइंस में, तो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है ताकि जो भी पर्सन उसको उसकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो ईजिली वहाँ तक पहुँच सके। डेफिनेशन देखते हैं। बिब्लियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, एनसाइक्लोपीडिस्ट, रिव्यूअर stand prominently among the set of compilers. Compilers are also gathered of information. चलिए देखिए, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एनसाइक्लोपीडिया का या एनसाइक्लोपीडियस्ट, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब जो एनसाइक्लोपीडिया बना रहा है, मान लीजिए मैं ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मुझे जो ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया बनानी है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन के बारे में। अब ह्यूमन के बारे में जो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा, कलेक्ट करूँगा, उसको एक एनसाइक्लोपीडिया की बुक बनाने के लिए क्या करूँगा? ऑर्गेनाइज करूँगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, उन सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट करना स्टार्ट किया, उसको एक बुक का फॉर्म दिया, ठीक है। अब वो बुक आपके या कोई भी रीडर जो होगा उसके काम क्या आएगी? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल बुक में कन्वर्ट करना, उसको एक इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ताकि वो किसी के काम में आ सके, होता है वो कहलाता है कंपाइलर। और ऐसा काम बिब्लियोग्राफर कर सकते हैं। डिक्शनरी बनाने वाले, ठीक है, जो डिक्शनरी बनाते हैं, मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन अपनी डिक्शनरी बनाती है। अब वर्ल्ड में इंग्लिश के कितने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन उन सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके आप तक पहुंचाना, सो दैट कि आप उसका एक मीनिंगफुल यूज़ कर सकें, ये कहलाता है हमारा, ये काम जो करता है वो कहलाते हैं कंपाइलर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा स्पेसिफिक डेफिनेशंस बताई गई हैं। बिब्लियोग्राफर कौन होते हैं? बिब्लियोग्राफर इज अ पर्सन हु डिस्क्राइब एंड लिस्ट बुक्स एंड अदर पब्लिकेशंस विच पर्टिकुलरली अटेंड टू सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑथरशिप्स, पब्लिकेशन डेट, एडिशन और टोपोग्राफी। बिब्लियोग्राफर कौन होते हैं? जितनी भी बुक पब्लिश होती हैं किसी भी रीजन में, इंडिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी उनकी लिस्टिंग करना, कब पब्लिश हुई, ऑथर कौन है, कितने पेजेस हैं, टाइटल क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो बिब्लियोग्राफर होता है। लेक्सिकोग्राफर इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग अ डिक्शनरी।
ठीक है। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है या एडिट करता है या राइट करता है वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफर, यानी डिक्शनरी को लिखने वाला, एडिट करने वाला लेक्सिकोग्राफर। एन ऑथर और एडिटर ऑफ डिक्शनरी इज कॉल्ड एन लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडियस्ट। अभी जैसे मैंने बताया, जो एनसाइक्लोपीडिया को लिखता है, एडिट करता है, उसमें कुछ ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो कहलाता है एनसाइक्लोपीडियस्ट। रिव्यूअर, जो भी किसी आर्टिकल को, सोर्स को या किसी भी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिव्यू करे, ठीक है। अ पर्सन हु राइट क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ बुक, प्लेज, फिल्म एक्सेट्रा फॉर पब्लिकेशन, ठीक है, वो पब्लिशर, वो कहलाते हैं रिव्यूअर। तो ये सारे हमारे बिब्लियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, एनसाइक्लोपीडियास्ट, रिव्यूअर कंपाइलर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग करके उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में आपको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। चलिए इन्फॉर्मेशन को हटा दीजिए, प्रोसेसर समझते हैं। कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा प्रोसेसर होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर्स लगे हैं, लैपटॉप में प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर्स में प्रोसेसर्स हैं। प्रोसेसर क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, मतलब आपकी कमांड्स लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपके द्वारा दी गई कमांड्स को प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आउटपुट जनरेट करके देते हैं। सेम काम करेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर, बस यहाँ पे कमांड्स की जगह इन्फॉर्मेशन होगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की डिमांड करिए और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होगा आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आप तक पहुँचाएगा। अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो कहलाते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर। एग्जाम्पल्स, when book, article, reports, etc. are reviewed for publication, in many cases, plenty of inconsistencies, inaccuracies, reduces, incompletes, etc. are observed. To give final shape to the reviewer, to give final shape to the writing, editorial process become essential. मान लीजिए कोई एक बुक पब्लिकेशंस के लिए छपने जा रही है, लेकिन उसको छपने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुक को पब्लिश होने से पहले रिव्यू करते हैं, ठीक है। उनकी 10-15 कॉपीज़ पहले छापी जाती है, फिर रिव्यूअर्स को बांटी जाती है जो उसको बुक को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद उसमें जो भी गलतियां होती हैं, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो रीडर्स तक नहीं जाना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, वो उनको देखता है, एडिट करवाता है और फिर फाइनल वो बुक्स मास पब्लिकेशंस के लिए जाती है। तो ऐसा कोई काम जो करता है वो कौन कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर। क्योंकि देखिए बुक में क्या थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, राइटर्स या जो पब्लिशर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने रिव्यू करके चीज़ों को सही करवाया और तब जाके वो रीडर्स तक पहुँची हैं। उसी तरह से आप कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या आपके द्वारा दिए गए इनपुट्स को अपने पास रखता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके फिर आपको एक आउटपुट मिलता है। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इनपुट के मेथड से, और आउटपुट के रूप में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये थे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डर। सिंपल सा है, जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे, ठीक है। इसमें कौन कौन हो सकते हैं देखते हैं। द ऑथर एंड द रिपोर्टर्स इन मोस्ट केसेस आर फाउंड टू बी एन फर्स्ट रिकॉर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले ऑथर और रिपोर्टर्स, ठीक है। कोई भी घटना कहीं भी घट जाती है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं प्रिंट मीडिया के चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो जाके सबसे पहले उस खबर को, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग एंगेजेस स्क्राइबर्स, कैलीग्राफर्स, प्रिंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर्स, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर्स, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, प्रिंटर, स्कल्पचर्स एक्ट्रा आर अदर प्रोफेशनल्स दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जो इन्फॉर्मेशन को अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसमें स्टेनोग्राफर, प्रूफ रीडर, वीडियोग्राफर्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटर्स, ठीक है। जानकारी को
डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसको फैलाना है, उसको मतलब पब्लिश करना है, एक तरह से बोल सकते हैं, लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर्स, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ ए डिसमिनेटर इज समवन हु स्प्रेड गॉसिप्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कौन होते हैं ऐसे लोग जो गॉसिप्स को पहुंचाते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है, फैलाना, गॉसिप्स को फैलाते हैं, न्यूज़ को फैलाते हैं और अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं, वो कहलाते हैं इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर्स। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, देखते हैं जैसे कौन कौन है। लाइब्रेरियंस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। डॉक्यूमेंटलिस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनका काम ही होता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। पब्लिक रिलेशन ऑफिस, PRO, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको PRO मिल जाएगा, ठीक है, जो पब्लिक से रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देता है। रिसेप्शनिस्ट, अ पर्सन सिटिंग एट द रेलवे इंक्वायरी काउंटर्स। रेलवे इंक्वायरी काउंटर्स में जो इंक्वायरी करने जाते हैं आप लोग कि भैया ये ट्रेन कब आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कहाँ जाएगी, उन सब के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो आपको इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर के रूप में आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉल सेंटर पब्लिशर, ब्रॉडकास्टर पब्लिकेशन और कंसल्टेंट्स, ये सारे जो भी लिस्टिंग आप यहाँ पे, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कुछ भी, ये सारे कौन होते हैं, इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर्स कौन होते हैं, जो किसी एक ओरिजिनल भाषा में लिखे गया कंटेंट या टेक्स्ट को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। वेरी सिंपल, अ पर्सन हु ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, स्पेशली एज अ प्रोफेशन, ठीक है, अगर कोई प्रोफेशन के रूप में कि उसका काम ही है ट्रांसलेट करना, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेटर्स। आर्टिकल्स, न्यूज़ आइटम, बुक प्रोडिकल्स, बहुत सारी लिस्ट है। अगर कुछ भी ऐसा किसी भी लैंग्वेज में, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, तमिल, मलयालम, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में अगर वो ट्रांसलेट करते हैं तो वो भी आपको आपके एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ह्यूमन, एज ए ह्यूमन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स, ठीक है, देखते हैं। इन दिस कैटेगरी वी यूजली इंक्लूड दोज पर्सन्स हु रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड बाय सर्चिंग रेफरेंस बुक, डाटाबेस, इंटरनेट एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, आपने किसी एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन की डिमांड की किसी एक ऐसे पर्सन से, या जो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करता है, और उस पर्सन ने आपकी नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को क्या किया, सर्च किया। कहाँ से, रेफरेंस बुक से सर्च किया, बहुत सारे डाटाबेस में से सर्च किया, इंटरनेट से सर्च किया। वी कॉल दीज पीपल्स रेफरेंस लाइब्रेरियन। जो ये लोग ऐसा काम करते हैं रेफरेंस लाइब्रेरियन कहलाते हैं, डाटाबेस सर्चर कहलाते हैं, इंटरनेट सर्चर कहलाते हैं, एक्सेट्रा। All these people are experts in their respective fields and good source of information in the sense that they know where the information is available and can search out the information on demand. मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स का। आपने मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में पूछी कि सर मुझे इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या सर ये जो टॉपिक है इस पे मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इसके इन्फॉर्मेशन आपको मतलब मुझे आपसे चाहिए। तो आपको नहीं पता है वो प्रयोग सही इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ मिलेगी, बेस्ट सोर्स क्या है उस इन्फॉर्मेशन का। बट सपोज़ करिए कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे किसी की कमांड है, कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से ला के दे सकता है। जैसे आपने मुझसे मांगा था, तो मैं हो सकता है कि मेरी जो बेस्ट नॉलेज में हो मैं वो आप तक अवेलेबल कराऊँ, तो मैं एज ए इंफॉर्मेशन रिट्रीवर उस समय काम कर रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेट्रिशियंस, ऐसे लोग जो इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। इन्फॉर्मेट्रिशियन इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ information. This include the production, dissemination and use of all form of information regarding of its form or origin. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किसने लिखा है, ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, इन सब के बारे में जो भी डीलिंग करता है वो कहलाता है इन्फॉर्मेट्रिशियंस, ठीक है। टू स्टडी ऑल दिस फिनोमेना अ न्यू स्पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशन हैज़ एंगेज कॉल्ड इन्फॉर्मेट्रिशियन। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं वो कहलाते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स। नाम से या टाइटल से क्लियर हो रहा है, प्रिजर्व करने वाले। कोई ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होंगे जो इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं। ताकि देखते हैं, इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रिजर्वेशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एम एट प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ अ रिकॉर्ड बुक ऑब्जेक्ट्स वाइल मेकिंग अ फ्यू चेंजेस एज पॉसिबल। किसी भी तरह की, मतलब अगर लाइब्रेरी साइंस में देखें तो इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर का क्या काम होता है। कोई भी हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बुक, सीडी, मैगजीन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर हम उसको प्रिजर्व कर रखते हैं तो हम लोग कहलाएंगे इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर। प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज वेरी वाइडली एंड मैनी इंक्लूड मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ आइटम, मेंटेनिंग temperature, humidity in collective storage areas, writing a plan in case of emergency, digitize item, writing relevant metadata and increase accessibility। कोई भी ऐसा काम जो इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए किया जा रहा हो, उसमें इन्फॉर्मेशन को चेंज करके, मॉडिफाई करके उसको सही करना, फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना, ठीक है, बुक्स, सीडीज़ या और भी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको प्रिजर्व करना कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर और प्रिजर्वेशन। और जो काम इस तरह के लोग करते हैं वो प्रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर कहलाते हैं और मेनली ये लाइब्रेरी साइंस वाले ही ज़्यादा करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ऐसे कोई प्रोफेशनल जो डायरेक्टली तो इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन और गैदरिंग, स्टोरेज में काम नहीं करते, बट ये पेरिफेरल हो सकते हैं, मतलब एक तरह के थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या थर्ड सोर्स ऐसे हो सकते हैं एज ए ह्यूमन, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें एग्जांपल्स लेते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन्स, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स, इनविजिबल कलीग्स, कॉमन पीपल्स। ठीक है, अब आप अपनी जो बुक होगी उसमें देखेंगे लॉयर्स के बारे में बहुत लंबा चौड़ा करके बताया गया है, डॉक्टर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, एक्सपर्ट्स के बारे में, ठीक है, रिसोर्स पर्सनल, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स और इनविजिबल कलीग्स, इनके बारे में बहुत लंबी लिस्ट है। अब डॉक्टर के बारे में, लॉयर के बारे में, टीचर्स के बारे में तो मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं, बुक से आप पढ़िएगा, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी कभी आपसे पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप इनके नाम ज़रूर लिखिएगा। कॉमन पीपल्स में चिल्ड्रंस, हेड ऑफ द फैमिली, विलेज हेड, प्रीस्ट, पोस्टमैन, पुलिस, मैच मेकर और रिसेप्शनिस्ट, ये सब लोग यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ये सब लोग पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बिब्लियोग्राफी ऑफ सेलिब्रिटीज़, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या है, हमारा जो टाइटल है यूनिट का, ह्यूमन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया, पूरी दुनिया या पूरा इंडिया लग गया कि क्या हो गया, अमिताभ बच्चन को देखते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिसको आप पसंद करते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उनके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स मिलेगा। कोई इवेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहीं पे कोई विजिट होता है, वो एक इवेंट हुई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कोई डिज़ास्टर्स, कोई स्वाइन फ्लू या कोई भी घटना हो सकती है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इवेंट होता है, उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती है। सर्वे, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बहुत तरह के सर्वेज हमारे ऑल ओवर इंडिया में होते रहते हैं और उन सर्वेस में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर आती है वो हमारी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सर्वे से मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया में जितने भी सर्वेज होते हैं, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया में एक सर्वे हुआ जिसमें ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई, लेकिन आज तक मेरे पास पर्सनली कोई सर्वे करने नहीं आया। आई गेस आपके पास भी शायद ही कभी कोई होगा, कोई आया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो सर्वेज होते हैं जैसे पोल सर्वे, ओपिनियन सर्वे, ठीक है, सर्वे ऑफ द रिसर्च वर्क, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर आती है वो भी हमारा एक तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर इनको आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल्स पे तो वो आपको चीज़ें वहाँ से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।